यह बात सन 1990 की है, जब मैं पुरातत्व विभाग में काम किया करता था। मुझे सूचना मिली थी कि एक बहुत पुराने गांव में कुछ पुराने जमाने की मूर्तियां एवं कुछ चीज़ें खुदाई के बाद जमीन से निकली हैं। उसी की जांच के लिए टीम के साथ मैं भी वहां पर गया था। वहां पर बहुत सारी मूर्तियां थीं, पर एक मूर्ति उन सबसे अलग एवं बेहद आकर्षक थी। वह ना तो कोई भगवान की मूर्ति थी, ना ही किसी और की। वह कुछ और ही बयां कर रही थी और उसे देखकर मैं उसकी तरफ बेहद काफी आकर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्ति मुझे अपनी तरफ खींचे चली जा रही है और सम्मोहित कर रही है। ना चाहते हुए भी मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया और उसे अपने घर की टेबल पर सजा दिया और अपने कामों में व्यस्त हो गया। किंतु न जाने क्यों उस मूर्ति के आ जाने के बाद से हमारे घर में कई अजीब अजीब चीजें होने लगी। वह सब चीजें अप्राकृतिक तरीके से हो रही थी, अर्थात उसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति के आने से हमारे घर पर किसी बुरी नजर का साया पड़ गया हो। एक रात की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के सपने देखकर मैं काफी डर गया था और इसी घबराहट में मेरी नींद टूट गई। जब मैंने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और घड़ी की सुई टिक टिक की आवाज आ रही थी। मैंने उठकर पास पड़े पानी की बोतल से पानी पिया और सोने के लिए वापस जैसे ही बेड के ऊपर बढ़ा, तभी मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी। यह आहट सुनकर मैं काफी घबरा गया और मैंने सोचा, यह आवाज आखिर आ कहां से रही है। और मैं अपने घर से बाहर निकला और आवाज की ओर ध्यान लगाया। तभी मुझे महसूस हुआ कि यह आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां मैंने उस मूर्ति को रखा था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस कमरे में टहल रहा है। यह सुनकर मैं काफी घबरा गया। फिर भी हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। लाइट जलाकर इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं नजर आया और वह आहट आनी भी बंद हो गई। फिर मैं सोचने लगा, अभी तो यहां से आवाजें आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई। मैंने दरवाजे को जैसे ही बंद किया, तभी मुझे घर के मेन गेट का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं सोचने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है। मुझे डर भी काफी लग रहा था। फिर भी मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही खोला, बाहर कोई भी नहीं था। यह देखकर मैं सहम गया और तुरंत दरवाजा बंद करके अपने रूम की तरफ
तरफ दौड़ लगा दी और कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। यही सोचते सोचते पता नहीं कब मैं सो गया। जब सुबह नींद टूटी तो सुबह के 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन मेरे दिमाग में उस रात का वह घटनाक्रम घूम रहा था। आखिर यह सब क्यों हो रहा था। एक बार को मुझे लगा शायद यह सब कुछ मेरे मन का वहम है, और यही सोचकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शाम को घर आकर खाना बनाया और रात को टीवी देखने बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था, तभी ऐसा लगा बाथरूम से कोई आवाज आ रही है। यह देखकर मुझे काफी डर लगा। मैं टीवी बंद करके बाथरूम की तरफ गया, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं बाथरूम से वापस आने के लिए पलटा, तभी मुझे सामने शीशे में किसी की आकृति नजर आई। ऐसा लगा जैसे वह किसी महिला का साया था। यह देखकर मैं काफी डर गया। बाथरूम से बाहर आकर अपने कमरे की तरफ भागा। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, जिसने मुझे काफी डरा दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि हो ना हो इस घर पर किसी का पूरा साया पड़ गया है। और यही सब सोचते सोचते मैंने अपने गुरुजी को फोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताई। गुरुजी ने मुझे कुछ मंत्र बताए। बोले, तुम इस मंत्र को जपते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। मैं कल आकर इस समस्या का समाधान कर दूंगा। मैंने वही किया। मैंने कुछ देर इस मंत्र को जपा और जाकर सो गया। रात भर मुझे किसी तरह का कोई बुरा आभास या कोई ऐसी आहट सुनाई नहीं पड़ी। सुबह गुरुजी आए। उन्होंने आते ही पूछा, कैसे हो संदीप। मैंने कहा, ठीक हूं गुरुजी, और उन्हें रात की सारी बात बताई। उन्होंने कहा, यह कब से हो रहा है। मैंने बताया, जब से मैं कर्नाटक के उस गांव से लौटा हूं, तभी से मेरे साथ यह सब हो रहा है। उन्होंने पूछा, क्या तुम वहां से अपने साथ कुछ लाए हो। मैंने बताया, वहां एक मूर्ति मुझे काफी अच्छी लगी थी, जिसे मैं लेकर अपने घर आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ति कहां पर है, मुझे दिखाओ। मैं उन्हें लेकर उस मूर्ति के पास गया। उन्होंने कुछ देर उस मूर्ति को देखा और मन ही मन मंत्रों का उच्चारण किया और बताया, यह मूर्ति शापित है। जो कोई भी इसे देखता है, यह उसे सम्मोहित कर देती है और वह आदमी उस मूर्ति को अपने साथ लेकर चला जाता है, और यह मूर्ति फिर उस आदमी का सब कुछ तबाह करके उसको मार डालती है। तुमने बहुत अच्छा किया जो समय रहते मुझे इसके बारे में बता दिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या अनहोनी घटित हो जाती। फिर
गुरुजी ने कुछ मंत्र पढ़कर एक काला धागा उस मूर्ति पर लपेट दिया और मुझसे कहा, इस मूर्ति को ले जाओ और किसी पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को गहरा गड्ढा करके दफना देना और पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने वैसा ही किया। अमावस्या की रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोदकर मूर्ति को वहीं पर दफना दिया और मंत्र उच्चारण करते हुए वापस अपने घर में आकर स्नान करके गुरुजी के द्वारा दिया गया लॉकेट पहन लिया। उस दिन के बाद मुझे कभी भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।